कुछ दिनों पहले रिलीज हुई हॉलीवुड की मूवी ओपनहाइमर, जो कि न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी पर बनी है। उसके मुख्य किरदार किलियन मर्फी, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के इन्वेंटर सर रॉबर्ट ओपनहाइमर का किरदार अदा कर रहे हैं। उनका एक काफी पुराना इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है, जहां वो न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंशन का सोर्स भगवद गीता को मान रहे हैं। उनका मानना है कि एटॉमिक बॉम्ब ही महाभारत का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ब्रह्मास्त्र के साथ और भी कई ऐसे हथियारों का जिक्र होता है, जैसे पशुपति अस्त्र, नागास्त्र, वज्र अस्त्र और नारायण अस्त्र। लेकिन सोचने वाली बात तो यही है कि क्या हमारे वेद और पुराण इन हथियारों के बारे में हमें कुछ बताते हैं, या फिर यह बातें बस हवा में ही हुई हैं। तो आज हम आपको इन्हीं अस्त्रों के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान मिला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपको प्राचीन भारत के अस्त्रों शस्त्रों के बारे में बताएंगे, विशेष तौर पर उन अस्त्रों के बारे में जिन्हें मिसाइलों की तरह चलाया जाता था। प्राचीन भारत के वो अस्त्र जिनका जिक्र अग्नि पुराण में किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, उनके बारे में विस्तृत विज्ञान को भी बताने की कोशिश करेंगे। प्राचीन हथियार दो तरह के होते थे। पहला शस्त्र, यानी जो हाथ से पकड़कर चलाए जाते थे। उदाहरण के तौर पर तलवार, गदा, भाला, फरसा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा इत्यादि। दूसरे होते हैं अस्त्र, यानी वो मिसाइल जैसे हथियार जिन्हें मंत्रों के उच्चारण से लॉन्च किया जाता था। मित्रों, मंत्र एक अद्भुत शक्ति थी, जिसका उपयोग कर एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का आगमन होता था जिसमें असीमित बल होता था। मंत्र शक्ति के बारे में हमने एक डिटेल कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स जल्द ही लॉन्च भी होने वाला है, या शायद जब तक यह आप वीडियो देखेंगे तब तक वह कोर्स लाइव भी हो चुका हो। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स एक बार जरूर चेक करें। अग्नि पुराण में मंत्र से चलने वाले अस्त्रों को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यंत्र मुक्त, यानी वो अस्त्र जो किसी यंत्र से मुक्त होते हो, मतलब किसी मशीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अस्त्र। पाणी मुक्त, यानी वो अस्त्र जो हाथों से फेंके जाए। तीसरा, मुक्त संधारिता, यानी ऐसे हथियार जो फेंक कर वापिस खींच लिए जाए। चौथा, मुक्ता, वो अस्त्र जिन्हें फेंकना ना पड़े। और पांचवा, बहुयुद्ध, यानी ऐसे हथियार जो केवल क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई में काम आते हों। इन पांचों की कई उप श्रेणियां भी हैं। इनमें से चौथा अस्त्र मुक्ता ही ऐसा अस्त्र है जिसमें न किसी यंत्र का उपयोग होता था और न ही हाथ का। यह प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माने जाते थे। इन्हें मंत्रों की शक्ति के जरिए चलाया जाता था। इन 5 हथियारों में शामिल है विष्णु का सुदर्शन चक्र, वज्र अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपति अस्त्र। इनके अलावा कई और अस्त्र भी हैं जो आपने रामायण और महाभारत के टीवी सीरियल्स में इन हथियारों का उपयोग होता हुआ देखा होगा। अब हम आपको इन हथियारों की थोड़ी थोड़ी जानकारी और देते हैं। अग्नि अस्त्र, यानी वो अस्त्र जो आग निकालता है, इसे किसी सामान्य तरीके से बुझाया नहीं जा सकता। वरुण अस्त्र, यानी वो अस्त्र जो भारी मात्रा में पानी फेंकता हो। आमतौर पर इस हथियार का उपयोग अग्नि अस्त्र को रोकने के लिए किया जाता था। नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सांप फेंकता था। इसके चलने से मौत तय मानी जाती थी। और इसी के साथ मिलता जुलता नाग पाश अस्त्र था, जिसे चलाकर दुश्मन के हथियारों को जहरीले सांपों से बांध दिया जाता था। इसे किसी अन्य अस्त्र से खत्म नहीं किया जा सकता। असल में यह उस समय का बायोलॉजिकल हथियार था जो एक झटके में पूरी सेना को बेहोश करने या फिर मार डालने के लिए उपयोग होता था। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो सबसे ताकतवर अस्त्रों में एक था। किसी को भी खत्म करने के लिए यह अस्त्र काफी था। फिर चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इसे कोई अस्त्र रोक नहीं सकता था और ना ही इसे खत्म किया जा सकता था। इसे रोकने का एकमात्र तरीका यही था कि इसके आगे पूरी तरह से हार मान लो, यानी सरेंडर कर दो। महाभारत के युद्ध में 16वें दिन अश्वत्थामा ने इसे चला दिया था। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को सारे हथियार डालकर इस नारायण अस्त्र के आगे खुद को समर्पित करने को कह दिया था, और यही इसका तोड़ भी था। भार्गव अस्त्र वह अस्त्र था जिसे परशुराम ने कर्ण को दिया था। इसने एक ही झटके में पांडवों की अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया था। यह इंद्र अस्त्र से भी ज्यादा ताकतवर अस्त्र माना जाता है। यह पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को सभी अस्त्रों का राजा माना जाता है। कहते हैं कि इसके चलने से भयानक तबाही मचती है, पूरा पर्यावरण खत्म हो जाता है, जीवन या उससे जुड़ा कोई भी सूत्र नहीं बचता। पुरुष और महिलाएं नपुंसक हो जाते हैं, बारिश बंद हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। वेदों में इन
अस्त्रों का उपयोग तब करने को कहा गया है जब कोई चारा ही ना बचे। पुराणों में जिक्र है कि जब यह अस्त्र चलता है तो 10,000 सूरज की गर्मी के बराबर आग निकलती है, भयानक धुआं निकलता है। ब्रह्मास्त्र का उपयोग मेघनाद ने रामायण में वानरों की सेना को खत्म करने के लिए किया था और ब्रह्मास्त्र का उपयोग ही महाभारत में भी हुआ था। अश्वत्थामा द्वारा और अर्जुन द्वारा इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। पशुपति अस्त्र, यह अस्त्र सबसे खतरनाक अस्त्रों में से एक माना गया है। यह अपने टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर देता था, चाहे टारगेट कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। यह अस्त्र चलता है तो इसके साथ कई दानव, आत्माएं, प्रेत आदि भी चलने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी अस्त्र से ब्रह्मास्त्र का भी जन्म हुआ था। इन सब के अलावा एक अस्त्र ऐसा भी था जो कि पूरे सौर मंडल को खत्म करने की शक्ति रखता था और यह अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र था। कुछ धार्मिक साहित्यों का मानना है कि यह अस्त्र अर्जुन के पास था, यानी इस अस्त्र का ज्ञान अर्जुन के पास भी था। हालांकि ब्रह्मांड अस्त्र जैसे खतरनाक अस्त्र होने की बात अभी भी एक रहस्य ही है। अग्नि पुराण में देवताओं, राजनीति, कृषि, योजना, मंदिर, योग और मोक्ष आदि के बारे में भी बताया गया है। इसी में 239 से लेकर 252 अध्याय तक 32 प्रकार के मार्शल आर्ट यानी युद्ध कलाओं और हथियार बनाने और उनके मेंटेनेंस के बारे में भी बताया गया है। तो आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा वैदिक कल्चर उस समय में कितना विकसित हुआ करता होगा। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।